हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। जिनके घर में शोर नहीं है वो हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं। अपने आप को अनम्यूट कर लो जिनके घर में शोर नहीं है। साथ में श्लोक गाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरैः चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती सरस्वती ततो जयमुदीरये। ततो जयम् जयति नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनस्य सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापनाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परम्। हरिं नामम्। धन्यवाद। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो। सरिता माता जी आपका ओके, थैंक यू। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया वे थे काम्यवन, आदिश्वर, पावन सरोवर, खदीरवन, शेषशाही, खेल तीर्थ, भांडीरवन, भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, महावन, गोकुल, काली हृदय, द्वादशादित्य, केशी तीर्थ इत्यादि। जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहां रास नृत्य हुआ था तो वे तुरंत समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। जब तक वे वृंदावन में रहे उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोटविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन किए वे थे काम्यवन। तो काम्यवन के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। काम्यवन या कामवन इसको कहा जाता है। ये ब्रज का बहुत ही ओल्डेस्ट वन है और बहुत ही सुंदर वाला रमणीक वन है। पुराने समय में वृंदावन का ये एक भाग था, लेकिन समय परिवर्तन होने के साथ साथ, कालांतर होने के साथ साथ वहां पे क्या हुआ, एक बस्ती बस गई और इस समय यह राजस्थान के भरतपुर जिला के रीड रीग रीग करके है, ड उसके नीचे बिंदी बोलेंगे, ड बड़ी की मात्रा और ग, रीग तहसील का एक बड़ा सा कस्बा है। और इसके पथरीले भाग में 2 चरण पहाड़ियां हैं जो धार्मिक स्थली मानी जाती है। फिर है आदिश्वर। आदिश्वर के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है कि जो मतलब कि आदिश्वर की मतलब कि जो भगवान है, स्टार्टिंग भगवान, मतलब कि पहले वाले भगवान, उनके बारे में। और दूसरा नाम इसके साथ एक और आता है आदिश्वर, और साथ ही इसका नाम एक और आता है आश्वेश्वर मंदिर। आशेश्वर मंदिर। आशेश्वर जैसे आश, आश किसको बोलते हैं, आशा को बोलते हैं। आशा की पूर्ति से संबंधित पता लगता है कि यहाँ पे जाने वालों की मनोकामनाएं या आशाएं पूरी होती है। तो एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी क्या है कि आशा की पूर्ति से संबंधित है ये जगह। और शिव जी यहाँ पर एक आशा लेकर आए थे। क्या आशा थी शिव जी भगवान की? शिव जी की आशा ये थी कि जो कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य हुआ है, कृष्ण भगवान जी जब धरातल पर आए हुए हैं और नंद बाबा के यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिव जी एक आशा लेकर गए थे कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ भगवान के। तो आशा उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, बिकॉज यशोदा माता ने जब देखा कि उनका जो ओघड़ रूप जब देखा भगवान शिव का, कि इनके गले में सांप है, डमरू है, शरीर पर भस्म लगा के रखी हुई है, त्रिशूल पकड़ा हुआ है, तो मेरा छोटा बच्चा बेचारा डर जाएगा देखकर इनको। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको दर्शन नहीं करने दे सकती, आप मत जाओगे, आप नहीं जाओगे अंदर भगवान जी को देखने के लिए, मतलब ठीक है। तो उन्होंने फिर आशा पूरी होने तक यहाँ पर तप किया। तो जब आशा पूरी हुई तो शिव जी जो थे वो आश्वेश्वर कहलाए। तो शिव जी कृष्ण भगवान जी के बाल रूप को देखने की आशा लेकर आए थे, लेकिन उनका ओघड़ रूप देखकर माता ने उनको मना कर दिया था। फिर वो बहुत सैड हो गए, उदास हो गए। तो शिव जी ने तपस्या की। तो कृष्ण भगवान जी को भी लीला रचनी पड़ी इसके लिए। तो कृष्ण भगवान ने जब देखा कि शिव जी आए हुए हैं और महादेव दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं, तो उन्होंने लीला रची। क्या किया कृष्ण भगवान ने? उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोए 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 रोए, चुप ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी चुप नहीं हुए। तो यशोदा माता ने बहुत ट्राई की इनको चुप कराने की। अन्य माताएं जो उनके घर घर में थी, उन लोगों ने भी कोशिश की कि लल्ला चुप हो जाए, लेकिन कृष्ण भगवान लीला रच रहे थे, वो चुप नहीं हुए। तो फिर किसी ने बोला, उसमें से एक इंसान ने बोला कि जो बाबा अभी दर्शन करने के लिए आए थे ना, आप उनको बुला लो। पता नहीं कौन सा रूप था, हमने उनको मना कर दिया तो बच्चा भी रोने लग गया, आप जाकर उनको बुला लो, एक बार देख लो। फिर शिव जी जो थे वो आए वहां पर, और उन्होंने क्या किया, राधा रानी के नाम की गुण लीला का वर्णन किया, भगवान जी के कानों में बताया उनको पूरा। तो जिसको सुना, कृष्ण भगवान जी ने जब राधा नाम का श्रवण किया, उनकी लीला गुण के बारे में सुना, तो कृष्ण भगवान जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो यही मान्यता है इस टेम्पल की कि शिव जी यहाँ पर आने वालों की सबकी आशा पूरी करते हैं। और हम लोग भी जब जाते हैं वृंदावन में, तो हमको भी आशा यही रखनी चाहिए कि भले ही हम गोपेश्वर टेम्पल में जाएं, भले ही हम आदिश्वर टेम्पल में जाएं, भले ही हम आश्वेश्वर टेम्पल में जाएं महादेव के, लेकिन वहां जाके हमको मांगना यही चाहिए कि कृष्ण की भक्ति। अगर हम वो मांगेंगे तो ऐसी जगहों पर जाकर बहुत जल्दी पूरी होगी, कि हमको कृष्ण की भक्ति चाहिए, भक्ति में आगे प्रोग्रेस चाहिए, भगवान का नाम माला कभी ना छूटे, कभी ना टूटे, बस ये हम पर भगवान जी कृपा करना। हे महादेव, यही यही हम मांगते हैं। तो महादेव आप पर जरूर कृपा बरसाएंगे, बिकॉज वो शुद्ध वैष्णव है, परम वैष्णव है, भगवान जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तीसरा यहाँ पे लिखा है मानसरोवर। ये सॉरी, मानसरोवर नहीं, मानसरोवर तो जम्मू में है, पावन सरोवर। ठीक है, पावन सरोवर। पावन सरोवर जो है ये भी नंदगांव में है। जो यहाँ पर नहाता है यानी कि स्नान करता है, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर आपका आता है खदिर वन करके है। तो खदिर वन के बारे में कल भी शायद मैंने आपको बताया था कि ये भी एक पुराना वन है। खदिर वन जो है ये भी पुराना वन है। तो इधर क्या हुआ था, एक मिनट बताती हूँ, हाईलाइट कर लूँ पहले जो पढ़ा रही हूँ। खदिर वन में क्या था,
आज की डेट में ये वन जो है अभी समाप्त हो चुका है। इसके स्थान पर आज क्या बसा हुआ है, खाचरा नाम का एक गांव है वो बसा हुआ है, और यहाँ पर एक पक्का कुंड है और यहाँ पर एक मंदिर है। ठीक है जी। फिर है शेषशाही। शेषशाही में क्या है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान, जैसा कि नाम से हमको पता लग रहा है शेषशाही, तो शेषशाही मतलब शेषनाग किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान जी जिसके ऊपर लेटते हैं, जो समुद्र में होता है ना। तो शयी किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर भगवान रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने शेष शयी लीला की थी। क्षीर सागर जिसको बोलते हैं, जैसे पुराणिक में क्या बोला जाता है, दूध का सागर, क्षीर सागर किसको कहा जाता है, दूध का सागर। उसमें बलदेव जी जो हैं, यानी कि हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान जी का जब प्राकट्य हुआ उससे पहले कौन आते हैं, बलराम भगवान जी, जो कि किसका अवतार है, अनंत शेषनाग का अवतार है। पहले कौन आते हैं, राम भगवान जी। राम भगवान जी के साथ ही में कौन आते हैं, लक्ष्मण भगवान जी। राम भगवान कौन है वो सब जानते हैं, और लक्ष्मण भगवान कौन है, शेषनाग, अनंत शेषनाग का अवतार है। तो वही वाले शेषनाग की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने शेषशाही लीला की थी क्षीर सागर, यानी कि जिसको पुरानी कथाओं में बोला जाता है दूध के सागर पे। तो बलदेव जी शेष भगवान बन गए थे, मतलब 1000 सिर वाले सांप का नाम है शेषनाग। तो अनंत काल के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है, जिस पर भगवान विष्णु दुनिया के विकास के दौरान रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे आते हैं तो उन्होंने यहाँ पे एक डिवाइन नृत्य किया, दिव्य डांस जिसको कहते हैं, दिव्य नृत्य किया। और उनकी गालों पे लोगों ने देखा कि खुशी के मोटे मोटे आंसू थे, मतलब रो तो रहे थे लेकिन खुशी के आंसू उनकी आंखों से मोटे मोटे जो थे वो टपक रहे थे पूरा। फिर है भांडीर वन, भद्रवन। ठीक, भांडीर वन भद्रवन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भांडीर वन जो है वहां पर ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी कृष्ण भगवान जी की और राधा माता की, जहाँ पे मूर्ति भी थी उसमें मैंने देखे थे विग्रह में। वहां पे कृष्ण भगवान जो है वो राधा मैया की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। और वहां पे शादी, मतलब पास में ही एक कुआं भी है मंदिर से थोड़ा, मतलब वहीं पर उसी एरिया में, क्या बोलेंगे, मतलब मंदिर की सीढ़ियों से उतरेंगे तो साथ ही में एक कुआं है। ठीक है। तो उसके थोड़ा सा ही पास में वहीं पर पैदल पैदल ही 2 कदम पे ही चलकर वहां पे एक पेड़ आता है। वो पेड़ भी साक्षी है। उस पेड़ के नीचे ही मतलब जगह भी बनाई हुई है, वहां पे वरमाला पहनाई थी उन दोनों ने एक दूसरे को। और उसके साथ ही में शादी का मंडप जहाँ पे लावा फेरे हुए थे उनके, वो चीज। और बलदेव भगवान जी का, यानी कि बलदाऊ भगवान का भी वहां पे टेम्पल है। ये मैं देखकर आई थी अभी रिसेंटली पिछले महीने। भांडीर वन उस जगह का नाम है। फिर है जी भद्रवन। भद्रवन क्या है, यहाँ पर श्री राम और सॉरी श्री कृष्ण और बलराम भगवान जी जो है उनका गौचारण स्थान था ये, वहां पर ये गौओं को चराने के लिए लेकर जाते थे। तो ऐसे ही श्रीवन भी है उसमें से एक। फिर है जी आपका लोहवन। लोहवन, लोहवन में क्या था कि कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था लोह जंगासुर, उसको मारा था भगवान ने। उसने बड़ा आतंक मचा के रखा हुआ था। तो एक्चुअली ये वाला वन जो है ये भी भगवान जी का एक गऊओं को चुरा के लेने वाला क्या बोलेंगे, गऊओं को जहां पर वो चराने के लिए लेकर जाते थे ना, वो रास्ता था, वही वाला वन था। लेकिन वहां पर गौचारण के समय पे एक राक्षस था जिसका नाम था लोह जंगासुर राक्षस। उसने बड़ा आतंक मचा के रखा था, तो भगवान जी ने उसका उद्धार किया था, वहां पे उसको बंद कर दिया था। ठीक, फिर आता है नाम महावन का। महावन जो है, महावन नाम से पता लग रहा है तो बहुत बड़ा वन था। तो यहाँ पे नंद के गोपों का निवास था, जो अपने परिवार के साथ गायों को चराने के लिए आते थे, वहीं पर चराते थे उस एरिया में। तो गोकुल में बहुत सारी घटनाएं जो है हमने देखी हुई हैं। तो कृष्ण भगवान जो थे उनको गोकुल में लाया गया था, कंस के डर के मारे छिपाया गया था, जब उनको पता था कि कंस बार बार कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी किसी को भेज रहा है बच्चे को मारने के लिए, कभी किसी को भेज रहा है, मतलब कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेज रहा है। तो उनके जो नंद बाबा थे, यशोदा माता थे, इनको छुपाया हुआ था गोकुल में, जहाँ पे भगवान ने मिट्टी भी खाई थी, एक लीला आती है। यहाँ पे सारी प्रसिद्ध घटनाएं हुई हैं, जैसे कि भगवान जी का मिट्टी खाना, पूतना का वध हुआ। ठीक है। फिर है तरनाव्रत वध हुआ। फिर संकट भजन यहाँ पे हुआ। और जब दामोदर लीला हम पढ़ते हैं तो यमला अर्जुन वृक्ष जो है उसका उद्धार, मतलब कि जो नल और कुबेर, जो कुबेर के 2 बच्चे थे, जिनको शिव जी ने मतलब उनको वरदान दिया था कि आप अच्छे भक्त हो, और शिव जी के भक्त थे वो लोग दोनों। तो शिव जी ने उनको बोला था कि आप दोनों अच्छी भक्ति करते हो, तो उनको इतनी अनुमति दी हुई थी कि वो कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, मतलब कि बगीचे में उपवन में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और पाठ पूजा मतलब आध्यात्मिक तौर के ऊपर वो कुछ भी क्रियाएं करना चाहते हैं
स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए खुद को, तो वो माला जाप वगैरह कर सकते थे वहां पे। लेकिन उन लोगों ने वहां पर क्या किया, गंदे गंदे काम किए। मल्टीपल लेडीज के साथ, मल्टीपल माताओं के साथ उन्होंने फिजिकल रिलेशंस मेंटेन किए, बनाए वहां पे, एक के साथ नहीं, बहुत सारी औरतों के साथ उन्होंने वहां पे इस तरह से अपवित्र संबंध बनाए। शराबे पीनी, आंखें इनकी पूरी नशे में धुत लाल लाल रहनी, चक्कर खा के इन्होंने गिरना। मतलब कि इन्होंने टोटली, मतलब, और ये चीज भी कहाँ पे हो रही है, कैलाश धाम में हो रही है। वहां पे जो नदी बहती है वो मतलब कि गंगा ही है। वहां पे इन लोगों ने ये चीज की, तो नारद मुनि जो होते हैं वो वहां से गुजरते हैं एक बार। तो इन लोगों ने जब नारद मुनि को देखा तो इनको कोई भी शर्म वरम नहीं आई नारद मुनि को देखकर। उल्टा इन्होंने नारद मुनि को इस निगाहों से देखा कि जैसे उनसे ये पूछ रही हूँ, उनकी गुस्ताख निगाहें, कि आपको यही रास्ता मिला था आने के लिए, बाकी रास्ते खत्म हो गए हैं और कोई जगह नहीं बची थी आपके जाने के लिए, जो यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए हो। जब इन्होंने इस दृष्टि से देखा नारद मुनि जी को, जो कि भगवान जी के बहुत बहुत शुद्ध भक्त हैं और बहुत, मतलब कि दिग्गज गुरु माने जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के हैं, जैसे भक्त प्रहलाद के, ध्रुव महाराज के गुरु है नारद मुनि, उनको इन्होंने इस दृष्टि से देखा। तो नारद मुनि इन पर क्रुद्ध हो गए उस वक्त। तो नारद मुनि ने इनको श्राप दे दिया। और यहाँ से हमको सीखने को यह भी मिलता है कि तामसी प्रवृत्ति वाले लोग थे ये, जो कि शिव जी जैसी के मतलब पूजा करते थे वैष्णव की, और शिव जी के धाम में, यानी कि कैलाश धाम में ये स्टे करते थे, और वहां पे रहकर भी इनकी बुद्धि जो थी वो फिरी नहीं थी, परिवर्तित नहीं हुई थी। तमोगुण का तमोगुण ही था इनका, उससे डेवलप आगे नहीं हुए, रजो में नहीं गए, सत्तो में नहीं गए, तमो के तमो में ही पड़े हुए थे। तो नारद मुनि जब आते हैं, इनको आल्दो की श्राप दिया उस वक्त, तो इनको बड़ा दुख लगा होगा, फील हुआ होगा। लेकिन नारद मुनि का श्राप जो था वो इनके लिए एक श्राप का अपोजिट क्या होगा, वरदान साबित हुआ। वरदान साबित हुआ कि भगवान इनका खुद उद्धार करने के लिए आते हैं। और जो बाकी माताएं थी वहां पे, जो इनके साथ, मतलब कि नल कुबेर के साथ, उनको शर्म आती है, बिकॉज उन्होंने साधु संतों के मुंह से भगवान के बारे में, भगवान जी के भक्तों के बारे में कथाएं सुनी होती हैं, तो नारद मुनि जी को मानती है, मतलब कि नारद मुनि आ गए, कोई बहुत बड़ी हस्ती है नारद मुनि। तो इन लोगों ने क्या किया, औरतों ने क्या किया, अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकना छिपाना शुरू कर दिया। कोई झाड़ी के पीछे चली गई, किसी को कपड़े का टुकड़ा मिला, उसने आगे अपने बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दोनों जो थे नल कुबेर, ये दोनों डीठों की तरह वहां पे बैठे रहे, और बदतमीजी सॉर्ट ऑफ वे में नारद मुनि को उन्होंने घूरा। तो नारद मुनि इनको श्राप दे दिया। तो फिर इनका उद्धार जो होता है कृष्ण भगवान आकर करते हैं। कब करते हैं, जब यशोदा मैया, उखल बंधन स्टोरी में, जब यशोदा मैया को शिकायतें लगाते हैं सारे कि आपका बच्चा जो मिटकियां फोड़ रहा है, हमारा दूध दही रोज चोरी कर लेता है, सारा सामान फेंकता है, खा पी के चला जाता है दोस्तों के साथ, आपके घर में शायद कमी है। तो यशोदा माता क्या करती हैं, परेशान होकर पहले तो कृष्ण भगवान को डंडा दिखाते हैं उनको, लेकिन फिर उनको लगता है कि मेरा बच्चा डर गया, क्योंकि वो रोने लग जाते हैं, अश्रुपात करने लग जाते हैं कृष्ण भगवान। तो फिर माता सोचती है कि ये चला ना जाए, गुस्से से दौड़ ना जाए, क्योंकि उसको आगे ऑलरेडी पकड़ के लाते हैं कृष्ण भगवान जी को, यशोदा माता को, मतलब पूरी गलियां गुलियां घुमाकर कृष्ण भगवान यशोदा माता को मिलते हैं, जब पकड़ लेते हैं तो उनको वो बांध देते हैं कि अब ये कहीं दौड़ ना जाए बच्चा मेरा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्रॉल करते करते, जिसको हम अपनी भाषा में, मतलब देसी भाषा में बोलते हैं, रिड़कना कहते हैं ना, रेड़ना भी कहते हैं, कि बच्चा कसूटियां भी कहते हैं डोगरी पंजाबी में, कि क्या बोलेंगे, रिड़ता हुआ बच्चा, मतलब कि रेंगता हुआ, रिड़ता हुआ बच्चा जो है वो जाता है पेड़ के पास में, जो ये दो पेड़ होते हैं, और उनके साथ पेट में ओखली भी बंधी होती है, वो उखल बंधन जो होता है वो भी बंधी होती है, भगवान वहां पे जाके उखल को फंसाते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं पेड़ में से बाहर निकल आते हैं, तो भगवान इस वे में इनका उद्धार कर देते हैं। तो ये इसकी स्टोरी थी, सारी कथाएं जो हुई हैं ये उसी जगह पे हुई है। ठीक। उसके बाद गोकुल का मैंने आपको बता दिया, महावन गोकुल, ये दोनों चीजें बता दी मैंने आपको साथ में। हाँ, रिड़ता हुआ, जी माता जी, रिड़ता हुआ फिर है यहाँ पे लिखा हुआ काली हृदय। काली हृदय में क्या हुआ था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कालिय नाग करके था, उसने बड़ा आतंक फैला के रखा हुआ था। कालिया कालिया नाग, दिखने में अनंत शेष नाग की तरह ही लगता था वो भी, कि उसके भी बड़े सारे मुंह थे, ब्लैक स्नेक था मोटा सा, और शेष नाग की तरह दिखाई देता था। लेकिन ये काली हृदय इसका नाम था, काली हृदय। तो कालिया का दमन, वहां पे काली नाग का दमन किया था, कि भगवान जी की पहले बॉल गिर जाती है पानी में खेलते खेलते। तो वहां पे क्या होता है कि सारे बच्चे कहते हैं, कान्हा तूने बाल बाल गिराई है हमारी, तू रोज गिराता है, तू ही लेने जाएगा, हम नहीं जाएंगे, आप ही जाओगे लेने। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ लेने के लिए। तो वो पानी में कूद पड़ते हैं। बिकॉज वो कूदते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे कालिय नाग ने बड़ा आतंक मचा के रखा हुआ है। तो भगवान जाते हैं तो युद्ध करते हैं, उसके सिर के ऊपर डांस करते हैं।
तो भगवान जी उसके दिमाग को शांत कर देते हैं, अपने पद चिन्हों को वहां पे छोड़ देते हैं, मतलब कि जो भगवान जी के लोटस फीट के जो चरण चिन्ह जो निशान होते हैं वो चिपक जाते हैं उसके सिर के ऊपर। तो पूरा फिर उसकी वाइफ आती है, वो कहती है प्लीज इनको मत मारो, नहीं तो हम सारी ऐसे विधवा हो जाएंगी, ये अब कभी परेशान नहीं करेंगे, हमें जाने दो। तो कृष्ण भगवान उसको वार्निंग देके छोड़ देते हैं, उद्धार उस वे में उसका किया, मतलब मारा नहीं बट उस वे में उसका मतलब शांत किया उसको। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द्वादशा आदित्य, द्वादशादित्य। तो द्वादश किसको बोला जाता है? 12 को बोला जाता है, 12 को। आदित्य किसको बोला जाता है? सूरज को बोला जाता है। ठीक। अब द्वादश आदित्य जो है एक टीला है, एक जगह है, वहां पर क्या होता है, उसके सामने यमुना नदी बहती है, अभी भी आप जाएंगे तो वहां देख सकते हैं। और उसकी बाई साइड में क्या है? कालीय दह है, जो स्टोरी मैंने आपको भी बताई कालीय नाग की, वहां पर उसकी जगह भी दिखाई देती है कि वहीं पे उसके पास ही में बाई साइड पे कालीय दह है, सामने यमुना नदी बहती है। तो यहाँ पर क्या होता, कृष्ण भगवान ने कालीय के फनों के ऊपर डांस किया था, नृत्य किया था। तो फिर काफी देर तक भगवान जी जो थे वो पानी में यमुना नदी में रह रहे थे, वो तो सर्दी थी बहुत, भगवान जी को ठंड फील हो रही थी, सर्दी लगने लगी थी। तो फिर भगवान जी क्योंकि बहुत समय तक पानी में बैठे रहे थे, तो उन्होंने ये जो जगह है द्वादशादित्य टीला, उसके ऊपर भगवान आए, ताकि सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जो धूप है वो डायरेक्ट भगवान के ऊपर गिरने पड़े। तो जब सूर्य देवता ने ये देखा कि कृष्ण भगवान आए हैं यहाँ पर और उनको बॉडी के ऊपर धूप सेकने के लिए भगवान आए हैं, तो भगवान ये सॉरी सूर्य देवता क्या करते हैं, उन्होंने 12 कलाओं को अपना प्रकाशित किया। क्योंकि द्वादश का मतलब क्या बताया? 12 बताया ना, आदित्य का मतलब सूरज बताया। तो सूरज देवता के पास 12 कलाएं हैं, तो उन्होंने 12 की 12 कलाओं को प्रकाशित कर दिया अपनी, की मतलब कि एक तरह का सोच लो कि एक सूरज में जो गर्मी होती है, सूरज का जो प्रकाश होता है, जो मॉर्निंग का अगर आप टेम्परेचर देखोगे 5 बजे चढ़ा है, 6 बजे चढ़ा है, उसमें भी उतनी गर्मी है। जो दोपहर को होता है उसमें भी उतनी गर्मी है, लेकिन हम लोगों को फील होता है कि दोपहर की टेम्परेचर ज्यादा हो गया, सुबह का ज्यादा कम हो गया, बट रियल में वो वैसा ही होता है। बट भगवान की सेवा करने के लिए सूर्य देवता ने 12 कलाओं को प्रकाशित कर दिया, और भगवान कृष्ण के बॉडी में तुरंत ताप देना उन्होंने शुरू किया, कि इनको ठंड लग रही है। तो ज्यादा सेवा उन्होंने की इस भाव में कि भगवान की सेवा करने का मौका तो कभी कभार ही मिलता है। तो सेम चीज हम देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य होता है कंस मामा की जेल में, तो जो वासुदेव जी हैं वो कृष्ण भगवान जी को टोकरी एक छिप्पू में लेकर जब आते हैं, उनको डालते हैं, टोकरी में लेकर आते हैं कि मैं नंद बाबा के घर में अपने फ्रेंड के घर में अपने बच्चे को छोड़ कर आऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वहां पे बारिश जो है बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि होती है, आज की डेट में भी होती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है आज की डेट में भी बारिश जरूर होती है। तो उस दिन भी बहुत मतलब तेज बारिश थी, झमाझम, तो बारिश भी जो है वो अपनी सेवा कर रही थी उस वक्त, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वो उसी उसी से सेवा करेगा ना। जिसके पास पैसे वो पैसे से करेगा, जिसके पास तन है वो तन से करेगा, जिसके पास मन है वो धन है उस वे में करेगा। तो जो गाय है, गाय दूध देती है उस वे में सेवा करती है, पेड़ है, पेड़ फल फूल देते हैं उस वे में सेवा करते हैं। तो बारिश के पास क्या है, बादलों के पास क्या है, पानी। तो उन्होंने छमाछम भगवान जी के ऊपर पानी वर्षा करनी शुरू कर दी, कि हमको भगवान जी जो अब आ गए हैं जमीन पे, अब लीलाएं करेंगे, हम लोग देखेंगे भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। तो फिर जो अनंत शेषनाग होते हैं वो छतरी के रूप में आ जाते हैं, एकदम से उनके शेषनाग जो होते हैं वो अम्ब्रेला बन जाते हैं, छाता बन जाते हैं, कि आपको सेवा अगर करनी है तो प्लीज भगवान जी के चरण कमलों की सेवा करो, पैरों के ऊपर पानी बरसाओ, फेस के ऊपर मत बरसाओ प्लीज। तो उस वे में अनंत शेषनाग आके ये चीज करते हैं। फिर आ गया, नाम आ गया जी केशी तीर्थ। केशी तीर्थ में क्या हुआ था, भगवान कृष्ण को क्या किया था, यहाँ पे कंस ने ना बहुत सारे राक्षस भेजा था उनको मारने के लिए। ठीक। तो भगवान कृष्ण ने कंस के द्वारा भेजा हुआ एक खतरनाक राक्षस था उसको मारा था। उसका नाम बंदे का था, उस राक्षस का नाम था केशी। तो केशी जो था भगवान को मारने के लिए आया था, लेकिन कृष्ण ने ही मार दिया उसको। काशी के घाट के ऊपर कृष्ण ने उस राक्षस को मारा और उधर जाकर स्नान किया काशी के घाट पे। तो तब से इसका नाम हो गया केशी तीर्थ स्थान। यहाँ पे आज भी लोग जाते हैं, नहाते धोते हैं अपना। ठीक। ये हो गया आपका खत्म। फिर जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहां रास नृत्य हुआ था, यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा जहां पे रास नृत्य हुआ था, तो वो तुरंत समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। अब उनके गिरने का भी देखो रीजन हो सकता है। एक तो देखो ये चैतन्य महाप्रभु है, खुद साक्षात कृष्ण भगवान है। ठीक। अब उनके गिरने का रीजन क्या है? एक तो ये है कि कृष्ण भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कृष्ण भगवान जी ने जिनके साथ वहां पे टाइम स्पेंड किया है,
आज की डेट में वो उनके साथ नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य होता है वो एक तो श्रीमती राधिका रानी उनको बोलती हैं, और दूसरा वो भक्तों और भगवान जी की बीच का जो रिश्ता है उसको फील करने के लिए कि कैसे जब जीव आत्मा पर भगवान से बिछड़ जाती है, उस जुदाई को फील करने के लिए वो आते हैं। अब वहां पे वो गए हैं तो उस वक्त वो तुरंत समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। तो जैसे श्रीमद् भागवतम है ना, एक बारी मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुना था, तो किसी ने पूछा कि भागवतम कैसे पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भागवतम आपको तब तक पढ़ते रहने चाहिए, तब तक पढ़ते रहनी चाहिए जब तक आप बेहोश होकर गिर ना पड़ो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होश आया तो वापस पढ़ना शुरू कर दो। तो भागवतम जो है इसकी महिमा, इसका महात्म्य इतना ज्यादा, ये अपने आप में ही चीज है कि मतलब आपने यूजुअली देखा होगा कि जो हम इस्कॉन वाले हैं, हम डायरेक्ट भागवतम में घुस जाते हैं, सीधा श्लोक पढ़ना गाना शुरू कर देते हैं, हम महिमा में महात्म्य में इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि इसका एक एक लाइन, इसकी एक एक वर्ड जो है अपनी महिमा अपने आप में गाता है। तो जब तक वृंदावन में रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, वो कहाँ पे रहे हैं, अक्रूर घाट को, अक्रूर घाट को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाए रखा। तो अक्रूर घाट क्या है, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी और बलराम भगवान ने विष्णु और शेष को जो रूप होते हैं उसको प्रकट किया था अक्रूर के सामने, अक्रूर के सामने उन्होंने प्रकट किया था। यहाँ पे स्नान भी किया था इन लोगों ने इकट्ठे, और पानी की जो परछाई थी वहां पर उन्होंने बता दिया था कृष्ण भगवान जी ने अपना रूप, कि भगवान यहाँ पे भी है, भगवान बाहर भी है। तो उनको परमात्मा का फीचर पूरा समझ में आ गया था कि किस तरह से भगवान सब में ना होते हुए भी सब में नहीं है, और सब में होते हुए भी सब में नहीं है, मतलब ये चीज उनको क्लियर कर दी थी। तो अक्रूर घाट उस जगह का नाम है जहां पे चैतन्य महाप्रभु रहे, उसको अपना निवास स्थान बनाया। कृष्ण और बलराम ने विष्णु और शेषनाग के अपने रूपों को अक्रूर जी के सामने प्रकट किया था इस जगह पे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। उनके निजी सेवक कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने के लिए प्रयाग जाने के लिए प्रेरित किया। ठीक, प्रयागराज जैसा कि हम सभी जानते हैं तीर्थ स्थानों का राजा बोला जाता है। तीर्थ स्थानों का राजा किसको कहा जाता है, प्रयागराज को। तो एक बारी क्या हुआ कि प्रयागराज जी को कृष्ण भगवान बुलाते हैं और बोलते हैं, प्रयाग मैं बहुत खुश हूं, सभी तीर्थ स्थानों में से तुमको मैं तीर्थों का राजा बना रहा हूं, यानी कि प्रयागराज जो प्रयाग है वो सभी तीर्थों का राजा माना जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। अब जब राजा बना दिया, अब जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, पढ़ते हैं, छोटे होते बच्चे, एक टीचर होते हैं, टीचर ने किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया, तो मॉनिटर क्या करेगा, सबका देखेगा, चेक करेगा कि हाँ भी बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है, अटेंडेंस प्रेजेंट ले रहा है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस वे में प्रयागराज जो थे वो तीर्थ स्थान को ऊपर कर दिया कृष्ण भगवान ने। अभी भी है वो, आज भी डेट में प्रयागराज राजा ही है तीर्थ स्थानों के। तो कृष्ण भगवान की जो प्रयागराज को, इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ना वो हो गया गुमान, सॉर्ट ऑफ, कि देखो मैं राजा बन गया हूँ, सभी तीर्थों का राजा हूं मैं। तो नारद मुनि एक बार आते हैं, टहलते टहलते उनके पास भ्रमण करते हुए, नारायण नारायण, कहते हैं और प्रयागराज जी राजा बने हुए हो, कहते हैं हाँ जी राजा बना हूं। कहते हैं कौन कौन आता है, कहते हैं सारे तीर्थ स्थान आते हैं, ऋषिकेश आता है, हरिद्वार आता है, सब आते हैं। उसने सभी तीर्थ स्थान, जितने भी तीर्थ स्थल है सबका नाम गिना दिया। तो नारद मुनि ने उनको बोला, अच्छा क्या वृंदावन आता है, कहते वृंदावन नहीं, वृंदावन तो एक बार भी नहीं आया, वृंदावन नहीं आया, शायद उसको पता नहीं होगा। वो कहते आपने भगवान जी से बात की इसके बारे में, कहते वृंदावन, वृंदावन के बारे में, हाँ मैं, चलो कहते पूछ लेना, आप भगवान से पूछ लेना, कोई बात नहीं पूछ लेना। कहते ठीक है मैं पूछूंगा भगवान जी से कि सारे आते हैं, वृंदावन नहीं आ रहा। तो भगवान कृष्ण के पास चले जाते हैं ये, कि भगवान सारे आ रहे हैं, ऋषिकेश प्रॉपर आ रहा है, हरिद्वार प्रॉपर आ रहा है, बाकी सभी तीर्थ स्थानों के नाम लिए उन्होंने हर एक का, जो भी तीर्थ स्थान आते हैं, ज्योतिर्लिंग सारे आ रहे हैं ये वो, लेकिन ना वो नहीं आ रहा, वृंदावन धाम नहीं आ रहे, शायद उनको पता है। भगवान ने बोला, हेलो, वृंदावन धाम जो है ना वो मेरा धाम है, मेरा निजी धाम है, वो मेरा घर है, मेरा, मैंने तुझे राजा बनाया तीर्थ स्थानों का, लेकिन मैंने तुझे अपने घर का राजा थोड़ा बना दिया है। तो उनको समझ में आया कि वृंदावन धाम जो कि आज भी दिल्ली के पास में है, वो कृष्ण भगवान का आज भी निजी धाम ही है, उस वाले वृंदावन में और जो भगवान जी का गोलोक वृंदावन धाम है उसमें, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उल्टा ये वाला जो धाम है उसी वाले धाम का रेसिप्रोकल है, कि हम लोग कुछ तो अनुभव कर सकें, उसके लिए भगवान जी ने
वृंदावन धाम जो है ये लिखा। तो वृंदावन धाम जो है वो रियल में भगवान कृष्ण का घर है। वहां पे भगवान ने अपनी धरातल उसमें आकर लीलाएं की हैं, रहे हैं भगवान, टाइम स्पेंड किया है भगवान ने, बहुत सारी लीलाएं की है भगवान ने, बहुत सारे लोगों का उद्धार, राक्षसों का उद्धार किया है। ठीक, तो ये चीज फिर है जी। ओके, महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले जिसमें से एक विद्वान मौलाना थे। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उनके साथियों से कुछ बातें हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा कृष्ण का वर्णन है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनके भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। कितना बड़ा हरि बोल कहने वाली बात है ये, कि पठान मिलते हैं, सारे पठान उनके साथ हो रही है। भगवान ने उनको बताया कि आपके कुरान में भी भगवत धाम, भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन है पूरा। तो जब वे लोग प्रयाग आ गए तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे बंधु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पार स्थित आड़ैल ग्राम के वासी वल्लभ भट्ट अपने ग्राम में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। वल्लभ भट्ट महाप्रभु के कुछ मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, कैसे क्रॉस करूं इसको, क्या आपको भी यहाँ पे कुछ दिख रहा है विंडो में? ओके, प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। श्री रूप गोस्वामी जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें से भक्ति साम्य सिंधु भी एक है, हम पढ़ेंगे उसको भी बाद में। उन्होंने गोस्वामी को प्राणियों की 84 लाख योनियों के विभागों की शिक्षा दी। अगर आपको याद होगा क्या बोलेंगे, शाम वाले बैच में जो बच्चे आते हैं तो जो हमने एक श्लोक पढ़ा था, अवजानन्ति मां मूढ़ा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्, ये वाला जो श्लोक था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, इससे जो पहले वाला श्लोक था क्या पढ़ा था वो हमने, 2000 प्रकृति सूयते सचराचरम, ये वाला जो श्लोक था, मतलब 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, उसमें मैंने आपको बताया था कि 84 लाख योनियां हैं, उसका भी विभाजन किस तरह से होता है। तो उसमें से वही चीज यहाँ पर वापस आ रही है कि उसका जो टोटल कितनी है, 84 लाख। ठीक, सचराचरम का मतलब हो गया जड़ और जंगम, चलने वाले और चर जैसे कि हम लोग हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, अचर जैसे कि पेड़ पौधे वृक्ष हैं। तो 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, कैटेगरी है, 30 लाख पशु पक्षियों की है, 10 लाख पक्षियों की है, इसमें से 11 लाख जो है वो कीट की है, सरीसृपों की है, 20 लाख वृक्ष पौधों की और 9 लाख है जल में रहने वालों की। तो पद्म पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। टोटल 84 लाख है, 64 लाख उसमें से चर है, 20 लाख उसमें से अचर है। ठीक, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको याद होगा 4-5 दिन पहले ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, तो मोटा मोटा ही बता रही हूँ मैं आपको। टोटल 84 लाख योनियां, 4 लाख मनुष्य की, 30 लाख पशुओं की, 10 लाख पक्षियों की, 11 लाख कीट की, सरीसृपों की, 20 लाख पेड़ पौधों की और 9 लाख पानी के अंदर रहने वाली योनियां। ठीक, तो इसके बारे में उन्होंने उनको बताया, 84 लाख योनियों के विभागों की शिक्षा दी कि कैसे वो डिवाइड होते हैं, किसके जो बताया वही मोटा मोटा उनको डिटेल में बताया। फिर उन्होंने मनुष्य योनि का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में, फिर इसमें से सकाम कर्मियों और फिर इनमें से ज्ञानियों तथा ज्ञानियों में से मुक्त आत्माओं के विषय में बातें बताई। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त हैं। तो ये चीजें ऑलरेडी हमने भगवत गीता के 7th अध्याय में भी पढ़े थे कि जो 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण कभी नहीं लेते हैं, 4 तरह के लोग हैं जो भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। उसमें से भगवान जी बताते हैं कि मेरा फेवरेट वाला कौन सा है। तो वही चीज यहाँ पर रिपीट हुई है।
अगर आपको याद होगा, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आई थिंक 20 दिन पहले की ही बात है जो पढ़ाया था मैंने आपको। शील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। जब वे सेवा से निवृत्त हुए तो वे अपने साथ 2 नाव भरकर सोने के सिक्के लेकर आए थे, अर्थात वे अपनी नौकरी से संचित कई लाख रुपए लेकर आए थे। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाने से पूर्व अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांट दी: 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 25% संबंधियों में तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए। इस प्रकार से उन्होंने समस्त गृहस्थों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। ठीक है, तो इसमें हमको सीखने के लिए यही है कि जैसे उनका बताया जा रहा है आचरण की, मतलब कि उनके पास कितना सोना था, कितना पैसा था, बट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, रिश्तेदारों में। और जो आने वाली आपातकालीन समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, जैसे भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, बादल का फट जाना, और क्या होता है, कोरोना वायरस जैसी चीजें जो होती हैं, है ना, जो हम देखते हैं आज की मतलब कि आपदा, जो अचानक ही मुसीबतें पड़ जाती है, उसके लिए उन्होंने दिया। तो हम लोगों को भी ऐसी समस्याओं के लिए तैयार भी रहना चाहिए, और ऐसी समस्याओं का सामना फ्यूचर में किस तरह से करना है उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, सेविंग वगैरह भी करनी चाहिए, और दान भी प्रॉपर देना चाहिए। तो ग्रस्तों को दान जो है वो बताया गया है, उससे हमें ये चीज बताई जा रही है। महाप्रभु ने गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता से की, और उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, अद्वैतवादी मुक्ति से तथा हठ योग प्रणाली से सिद्धि से भी करनी होगी। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। इस प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक है। तो भगवान जी ने बताया यहाँ पे कि यहाँ पर क्या चीज बताई है, रुको दोबारा पीछे जाते हैं थोड़ा सा। भक्ति लता के बारे में बताया, भक्ति की जो तुलना है वो किसके साथ की, एक लता के साथ की। उसके बारे में क्या बताया कि भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचना चाहिए। हाथी मतलब पागल हाथी से बचना चाहिए। अपराध इसमें क्या क्या बताए हैं, मेन वो चीज है, ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। क्या चीज, इंद्रिय भोग की इच्छाएं, अद्वैतवादी से मुक्ति, हठ योग प्रणाली, इन सबसे हमको सिद्धि से करनी होगी। तो इसके लिए हमको बताया कि भक्ति पथ के लिए सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हानिकारक है। तो इसी प्रकार उन्होंने और क्या चीजें बताई कि किसी के प्रति भी हिंसा मत करो, जीवों के प्रति हिंसा मत करो, उनको मारो नहीं, अपने स्वाद के लिए, जीव के स्वाद के लिए काट के खाओ मत, कि मीट खाएंगे, ये खाएंगे, वो चीज नहीं करो। संसारिक यानी कि भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखनी। संसारिक सम्मान, की हमारा कोई वो करे, हमको प्रेस करे, अप्रिशिएट करे, या हम हमारी रिस्पेक्ट करे, ये हम शिक्षाष्टकम में भी पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु के, है ना। तो आएगा, हम वो भी आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। फिर संसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक है। अगर हम ये चीजें एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमका कह रही हमारी जो धर्म, भागवत धर्म में जो प्रोग्रेस होगी उसके बीच में ये पत्थर का काम करेगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति 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 शांति।